हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीलेश और हम एंड टू एंड पाइथन देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये कवर किया था कि लैम्बडा फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। आज आज के इसमें हम उसका ही कुछ प्रैक्टिस करेंगे और साथ में देखेंगे कि पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट किस तरीके से अप्लाई किया जाता है इन लैम्बडा फंक्शन। ठीक है, तो लैम्बडा फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो देखेंगे। देखो, पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट क्या होता है, आप एक रीयूजेबल कोड बना रहे हो तो उसके अंदर हम पहले से पैरामीटर लिख के रखते हैं। ठीक है, और बाद में उसको आर्गुमेंट के साथ चेंज कर देते हो। और कितने टाइप के पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट होते हैं, तो कभी भी किसी भी फंक्शन में जाओ तो चार टाइप के पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट होते हैं। कौन सा? तो सबसे पहले आता है जिसको बोला जाता है पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, सेकंड एक होता है जिसको बोला जाता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। थर्ड एक होता है जिसको बोला जाता है आर्बिटरी पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, और तीसरा चौथा जो होता है उसको बोला जाता है आर्बिटरी कीवर्ड कीवर्ड आर्गुमेंट। ऐसे चार टाइप के पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट होते हैं। आज के टॉपिक में अपन क्या कर लेंगे, समझ लेंगे कि कौन सा आर्गुमेंट किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और कैसे आएगा। देखो, लैम्बडा फंक्शन का सबसे पहले तो सिंटेक्स समझ लो क्या होता है। लैम्बडा फंक्शन का सिंटेक्स है लैम्बडा, यहाँ पे आप लिखते हो पैरामीटर, कोलन लिख के यहाँ पे लिखते हो आप एक्सप्रेशन। मान लीजिए इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, ये फंक्शन का नाम है, और बाद में आप उस वेरिएबल को कॉल करते हो और आप यहाँ पे पास करते हो आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये सिंपल इसका सिंटेक्स है। तो हम अपन लोग क्या करते हैं, पहला नथिंग बट कि पोजिशनल आर्गुमेंट किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और इसको समझते हैं और इसके साथ काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट में एक फंक्शन बनाते हैं कि लैम्बडा फंक्शन में तीन, अगर कोई भी पैरामीटर्स दे रहे हैं, तीन वैल्यूज दे रहे हैं, तो तीन वैल्यूज का ना एवरेज निकल के आना चाहिए। तो मैं ना ए बी और सी ऐसे तीन पैरामीटर लेता हूँ। ठीक है, कोलन लगा दिया, अभी इन तीनों का एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो तीनों की एडिशन अपॉन 3। फिर इसको एक आधे वेरिएबल में हम क्या कर लेंगे, स्टोर। अभी ना ये हो गया रीयूजेबल कोड, मतलब ए बी सी ऐसा समझो कि ये तीन वेरिएबल है, ए बी एंड सी, बट इनके लिए कुछ भी वैल्यूज नहीं है। ठीक है, इनके लिए वैल्यूज कब पास की जाती है, जब आप एवरेज को कॉल करते हो, मतलब फंक्शन को कॉल करते हो। अभी 10 20 और 30 पास किया। ठीक है, तो अभी फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन को तो नहीं पता ना बेसिकली किसको कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, बट ये किस तरीके से जाती है, तो ये इसके पोजीशन के बेसिस पे जाती है। जैसे कि ए पहले पोजीशन पे, बी दूसरे पोजीशन पे और सी तीसरे पोजीशन पे। 10 पहले पोजीशन पे, बी दूसरे पोजीशन पे एंड सी तीसरे पोजीशन पे। तो ए को ये वैल्यू जाएगी, बी को ये वैल्यू जाएगी एंड सी को कौन सी वैल्यू जाएगी, 30। और इन तीनों का एवरेज निकल के आपके पास सिंपली ऐसे आ जाएगा। अभी बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अभी ना इसका सिंपल एक ही रूल है कि पोजीशन के बेसिस पे तो जा रहा है, बट आप जितने नंबर ऑफ पैरामीटर क्रिएट करते हो उतने ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी आपको पास करना पड़ता है। ये आपका सिंपल रूल है, मतलब जितने नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट होनी ही चाहिए। अभी ऐसा क्यों, तो सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पे पैरामीटर बढ़ा दिया ए बी और सी की जगह, और एक और दे दिया डी। तो मैंने ये बोला कि हम ऑलरेडी उनके लिए कोई भी वैल्यू देके नहीं रखते, तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर तो बनाए हैं चार, पर आर्गुमेंट कितने पास किए हैं, तीन ही। तो ए बी सी के लिए वैल्यू चली गई एज पर पोजीशन, बट डी के लिए तो कोई वैल्यू नहीं गया ना, तो वहां पे उसके लिए कोई वैल्यू है भी नहीं। तो बाय डिफॉल्ट वो हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा, और एरर देने के बाद क्या बोल रहा है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। कौन सा, डी के लिए, क्योंकि डी के लिए वैल्यू नहीं है। ठीक है, अभी कि जितने पैरामीटर से उतने आर्गुमेंट, सपोज तीन है बट वैल्यू दे दी चार, और इसको रन किया, यहाँ पे भी सेम आएगा कि आप ये बोलेगा कि तीन ही आपको चाहिए थे, आपने दिए कितने, बेसिकली तीन चाहिए थे, चार दिए। ठीक है,
तो इसको बोला जाता है पोजिशनल आर्गुमेंट, जिसमें आप जितने पैरामीटर्स क्रिएट किए हैं उतने ही आपको आर्गुमेंट भी पास करने पड़ते हैं। ठीक है। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अभी सिंपली डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है? तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं उठाऊं, तो यहाँ पे हमारा गलत क्या हो रहा था? तो यहाँ पे ए बी सी डी को हम वैल्यू देनी पड़ती थी, बट एक भी कम हो गया तो वो एरर आता। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में दो तरीके आते हैं। एक होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर और एक होता है सेकंड डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। सिंपली इसमें दो तरीके होते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एंड डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। पहले मैं पैरामीटर्स बना के दिखाता हूँ। सपोज कि यहाँ पे ए बी सी के लिए कोई वैल्यू नहीं दी, आप जो दोगे वही वैल्यू उसको आएगी। बट इधर 4 थे, इधर 3 थे, इधर आ गए। मान लीजिए मैं पहले से ही इनको एक वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे कि ए को 10, बी को 10 और सी को भी 10 और डी को भी क्या है 10। मतलब इन चारों को मैंने वैल्यू दे दी। अभी इन चारों के लिए वैल्यू दे दी और फंक्शन को कॉल किया और कोई भी वैल्यू नहीं दिया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, जो अपन ने वैल्यू दी है वही पास करेगा। मैंने ये शो करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक चेंज कर दिखाता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ एवरेज, इंस्टीट्यूट ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज, हम सिंपली क्या कर देते हैं, एफ स्ट्रिंग लगा के यहाँ पे सबकी वैल्यू दिखा देते हैं। जैसे कि ए को ये एंड बी, it is nothing but b, basically it is a f string, c is equal to c and d is equal to d, राइट। अभी मैं जैसे ही रन करूँ, मैंने फंक्शन को कॉल किया है बट कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू है उसको ले लेगा। सपोज आप वैल्यू देते हो किसी एक दो के लिए, जैसे कि मैंने दे दिया 100 200, तो ए को अभी कौन सा चला जाएगा 100, 200 किसको चले जाएगा बी, क्योंकि पोजीशन के बेसिस पे। फिर सी और डी के लिए कोई वैल्यू नहीं गई ना, तो सी और डी के लिए जो है बाय डिफॉल्ट वही लिया जाएगा। और मान लीजिए आप तीनों के लिए अलग अलग वैल्यू दे देते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया 4 5 6 7, तो ये उनके लिए वैल्यू चली जाएंगे। ठीक है। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या बोलता है, अगर आपको पैरामीटर्स के लिए ऑलरेडी वैल्यूज दे के रखनी है तो आप वो भी देख के रख सकते हो, और अगर उनको चेंज करना है तो एवरेज को कॉल कर देते हैं, आप उनको वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अभी डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है, तो सेम मैं क्वेश्चन को इसको उठाता हूँ और डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है। आपने अगर यहाँ पे नोटिस किया होगा, तो मैं सेम चीज अगर यहाँ से उठा के फिर से यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, तो ए को 10 गया है, बी को 20 और सी को 30, मतलब ये पोजीशन के बेसिस पे जा रहे हैं, रन कर दिया। बट मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया, आप बताते टाइम खुद बता रहे हो कि सी को ये जानी चाहिए पहली, फिर बी को ये जानी चाहिए और ए को ये जाना चाहिए। यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं कर रहा है, जो वेरिएबल के नाम है एग्जैक्ट आपने उधर वेरिएबल के नाम लिख के इज इक्वल टू अगर लगा दिया, तो आप जिस वेरिएबल को वैल्यू देना चाहते हो उस पैरामीटर को बेसिकली ये वैल्यू चली जाएगी। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ, यू कैन सिंपली सी आप जैसे वैल्यू दिया वैसे वैल्यू गया, और इसको बोला जाता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट एंड डिफॉल्ट पैरामीटर। आई होप यहाँ पे भी आपको समझ में आया है। ठीक है। थर्ड हमारा क्या होता है, जिसको बोला जाता है आर्बिटरी पोजिशनल आर्गुमेंट। अभी ये आर्बिटरी पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है, इसको समझ के लो। देखो फिर से ये लिखा, अभी यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट है या पैरा पोजिशनल है, दोनों दोनों में से कोई भी रहो, दोनों में से कोई भी था, तब आपको जितने पैरामीटर्स बनाए हैं उतने ही आर्गुमेंट पास करना पड़ता था। ठीक है। अगर एक भी ज्यादा दिया इरर, एक भी कम दिया इरर। ठीक है। सपोज ऐसा है कि मुझे खुद को भी नहीं पता कि कितने आर्गुमेंट आएंगे, मतलब या तो 3 आए, 10 भी आ सकते, 1000 भी आ सकते, 1 लाख भी आ सकते। जैसे कि कैलकुलेशन में देखो ना, आप अगर कैलकुलेटर कर रहे हो तो कैलकुलेटर में कभी कभी बहुत सारी वैल्यूज भी आती है, 50 भी आ सकती है। तो 50 आएगी तो क्या 50 यहाँ पे वेरिएबल तो नहीं बनाओगे ना, जैसे कि ए बी बी सी सी 6 हो गए, तो 6 के लिए 6 वैल्यू देनी पड़ेगी, एक भी कम हो गया तो इरर आ गया क्या।
तब कैसा करोगे? जब आपको खुद नहीं पता होता कितने पैरामीटर के लिए कितनी वैल्यू आएगी, तब यूज़ किया जाता है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब क्या होता है? आप सिंपल क्या यूज़ कर रहे हो? आर्गुमेंट्स यूज़ कर रहे हो, बट मल्टीपल यूज़ कर रहे हो, इसीलिए इधर लिखा जाता है स्टार आर्क। स्टार आर्क का मीनिंग होता है, स्टार का मीनिंग होता है मल्टीपल, एंड आर्क्स का मीनिंग होता है आर्गुमेंट। ठीक है? मल्टीपल आर्गुमेंट जिस जिस जहाँ पे आप बेसिकली ले सकते हो, उसको बोला जाता है स्टार आर्क। अभी ये आंसर कैसे देगा, तो इसको लिखते कैसे है वो देख लो। ठीक है? सिंपली ये पूरा हटा दोगे और इधर क्या लिखा देगा? स्टार आर्क। अभी ये जो आर्क है ये भी वेरिएबल का नाम है। ठीक है? वेरिएबल का नाम आप आइडेंटिफायर रूल के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी दे दो। ठीक है? बट अगर अगर 3 वैल्यू दे दूँ, ये तीनों वेरिएबल्स वैल्यूज़ बेसिकली ये इसमें आएँगे, जैसे कि 10, 20 और 30, कुछ इस तरीके से। फिर ये स्टोर किसमें होगा? अगर मैं आपको इसको आर्क को प्रिंट करके दिखाऊँ, आप यू कैन सिंपली सी ये टपल में डेटा आ रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ना स्टार आर्क आपको डेटा रिटर्न करता है, रिटर्न इन टपल। अगर ये टपल में रिटर्न कर रहा है तो टपल जैसे ही सोच के हमें काम करना पड़ता है। अभी टपल्स जैसे सोच के काम कैसे करेंगे? तो देखो मैंने जैसे रन किया तो ये देखो टपल में आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो टपल जैसे ही सोच के, बट यहाँ पे आप जितना बोलोगे उतना वैल्यूज आप पास कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है? पास करते जाओ और उस हिसाब से वैल्यू आएगा। ठीक है? एंड दिस इज नथिंग बट योर आर्बिटरी पोजिशनल आर्गुमेंट। लास्ट का एक ही है जिसको बोला जाता है आर्बिटरी कीवर्ड कीवर्ड आर्गुमेंट। अभी ये बेसिकली क्या होता है, इस चीज को हम समझ के लेते हैं। ठीक है? इस चीज को समझ के लेते हैं। सपोज कि इस बार ना मेरा वैल्यूज कुछ कोई भी ऐसा देने वाला है, जैसे कि a इज इक्वल टू 90, b इज इक्वल टू समथिंग, c इज इक्वल टू समथिंग, d इज इक्वल टू समथिंग, बट वेरिएबल एंड वैल्यू वो देने वाला है अलग अलग तरीके से, बट यू डोंट नो कि कितने वैल्यूज ऐसे आएंगे, जैसे कि ए बी सी। तो जब आपको ऐसे नहीं पता होता कि कितने वैल्यूअर बेसिकली आएंगे, तो कब क्या करें? तो यहाँ पे ना हम इस डेटा को डिक्शनरी की तरह ट्रीट करते हो। ठीक है? डिक्शनरी में पता है आपको कि डिक्शनरी में एक की होता है और एक वैल्यू होता है। तो ये जो यहाँ पे ऊपर वेरिएबल है वो ट्रीट होंगे की तरह, और ये ट्रीट होगा वैल्यू की तरह। अब ये दो चीज है, तो यहाँ पे सिर्फ डबल स्टार और आर्क्स यूज किया जाता है, बट ये बेसिकली की वर्ड्स है, दैट्स वाई इसको लिखा जाता है के डब्ल्यू आर्क्स। ठीक है? और डबल स्टार, तो सेम टू सेम कोड मैं अगर ऐसे लिखता हूँ और इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ के डब्ल्यू डबल स्टार के डब्ल्यू आर, और अगर सेम टू सेम मैं के डब्ल्यू आर लिखो, तो बट यहाँ पे डेटा किस तरीके से जाएगा? ए इज इक्वल टू 90, बी इज इक्वल टू समथिंग एंड सी इज इक्वल टू समथिंग। इसको रन करो, आप सिंपली यहाँ पे भी देखो कुछ इसी तरीके से वैल्यू भी आपकी आएगी। ठीक है? सिंपली देखो ये डिक्शनरी फॉर्मेट में आता है, और ये हमेशा आपको रिटर्न क्या करता है? रिटर्न इन डिक्शनरी। ठीक है? रिटर्न इन डिक्शनरी। ठीक है? तो ये चारों होते हैं पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट जब आप लैम्ब्डा फंक्शन के साथ काम करते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वैसे बता सकते हो। ठीक है? और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और आपके दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियो डालने के लिए। ठीक है? चलो, थैंक यू।